Hello student, welcome back to my YouTube channel Maths Theme. Today we are going to start continuity chapter class 12th lecture 7. ठीक है स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट पिछले क्लास में कंटिन्यूटी का लेक्चर 6 तक कंप्लीट कर दिए थे और आज हम लोग लेक्चर 7 को देखने जा रहे हैं. अगर इसके पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को पहले मेरे चैनल पे देख लें. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है. तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट. ठीक है, जो भी फंक्शन दिया गया है, ठीक है, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 to the power x plus 2 minus 16 upon 4 to the power x minus 16 when x not equal to 2. ओके, एंड k जो है वो x इक्वल टू 2 पे है. अब कहता है कि ये जो पॉइंट दिया गया है x इक्वल टू 2, उस पर क्या है फंक्शन जो है वो क्या है कंटिन्यूअस है. ठीक है, तो हमें बताना है कि k की जो वैल्यू होगा इस फंक्शन में वो क्या होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कुछ बेसिक्स रूल. हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट, जूनियर क्लास में आप लोग भी पढ़े होंगे. ठीक है, कि अगर x की पावर m प्लस n अगर कोई रूल है लिखा हुआ एक्सपोनेंट में, ठीक है, तो इसे हम क्या लिखते हैं x टू द पावर m और इनटू में x टू द पावर n लिखा करते हैं. ठीक है, ये है रूल होता है लिखने का. तो अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है उसका पावर इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग पहले हम लोग उसे ऐसे क्या करेंगे ब्रेक करेंगे. ठीक है, तो इसे हम बनाते हैं. बनाना है सॉल्यूशन गिवन फंक्शन इज, फंक्शन क्या दिया गया स्टूडेंट, तो फंक्शन ये रहा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स प्लस 2 एंड माइनस 16 व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 2 है, अपॉन में रहेगा 4 टू द पावर एक्स माइनस 16. ठीक है, और हमारे पास के दिया हुआ है जब एक्स की वैल्यू कितना है 2 है. ठीक है, अब इसे कंटिन्यूअस 2 पे दिखाना है, 2 पे दिखाना है. तो इस फंक्शन को पहले हम क्या करते हैं, इसे इस रूल पे पहले ऑपरेट करते हैं. ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, देखिए 2 टू द पावर एक्स प्लस 2 लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, प्लस में है पावर ना, तो इस रूल से अगर प्लस में होता है तो इसे हम क्या करते हैं, बेस दोनों का सेम होता है, पावर अलग अलग करके इनटू का साइन लगाते हैं. ठीक है, तो यहाँ 2 टू द पावर एक्स हो जाएगा और इनटू 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 2 और माइनस 16 बाई क्या होगा 4 टू द पावर एक्स माइनस 16 और ये के रह जाएगा. ठीक है, कंडीशन जैसे जैसे लिखा हुआ है वो वैसे वैसे ही हम लोग क्या करेंगे उसे नोट डाउन कर देंगे. ठीक है, अब क्या करना होगा इसे हमें, देखिए 2 की पावर 2 कितना होता है 4 और 4 इसमें से कॉमन करेंगे, तो कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 4 कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा 2 की पावर x और माइनस क्या बचेगा 4 और बाई इसे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो इसे हम 2 की पावर x लिख कर इसे स्क्वायर और माइनस क्या कर देंगे 4 का स्क्वायर. ठीक है, और जो हमारे पास k है, ये जो k है थोड़ा सा ऊपर था, ठीक है, इस कंडीशन के लिए था ये, कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे छोड़ देंगे. ठीक है, अब क्या करना होगा हमें यहाँ पे कि ये जो कंडीशन है यहाँ लिखा हुआ उसे जस्ट के तस हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे, x इक्वल टू 2 हो गया. ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर 2 की पावर x को a माना जाए तो 2 की पावर x को अगर a मान लें और 4 को अगर हम b मान लेते हैं, ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा. तो वहाँ से अगर इसका आइडेंटिटी डाला जाए तो क्या बनेगा 2 की पावर x प्लस 4 बनेगा और 2 टू द पावर x माइनस 4 बनेगा. ठीक है, तो होगा क्या वहाँ पे, मैं थोड़ा इसे लिख देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो इसे क्या करना होगा हम लोगों को, इधर आते हैं कि एफ ऑफ एक्स का जो फ्रेश करके वैल्यू मिलेगा हम लोगों को, ठीक है, वो क्या मिलेगा, तो 4 तो रहेगा ही, साथ ही साथ 2 टू द पावर x माइनस 4 होगा बाई, इसे लिख देंगे 2 टू द पावर x माइनस 4 और क्या लिखेंगे 2 टू द पावर x प्लस 4 और देन क्या होगा, कंडीशन है जो x नॉट इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 पे वैल्यू इसकी k है, ये नंबर तो कट जाएगा हमारे पास.
ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, तो यहाँ से आएगा 4/2⁴ जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा और x की वैल्यू लेस देन 0 होगा। देखिए दोस्तों, हम लोग स्टूडेंट लेक्चर 6 तक का मतलब क्वेश्चन बनाए, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक बात देखा होगा कि जब हमारे पास x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 होता है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि x या तो 2 से बड़ा होगा या x जो है 2 से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखना होगा हम लोगों को, गलती से लिखा गया था ये। ठीक है, तो हम लोग ये कंडीशन डाल दिए और यहाँ से जो k होगा हमारे पास वो क्या होगा, x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू है। मतलब कि जो हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ था उसका जो है ना सबसे पहले हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके यहाँ तक ले आए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को क्या करना स्टूडेंट्स, वर्कआउट करना है। ठीक है, तो हम अब इधर इरेज करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम लोगों ने इसे इरेज करा। ठीक है, इसे भी हटा देते हैं, क्वेश्चन की ज़रूरत अब नहीं है, वहाँ से हम लोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ सब क्या करेंगे कि f(x) जो आया है, ठीक है, वो तो है ही। अब लिखते हैं नाउ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2। अपने को क्या करना है कि x पे जो है ना कंटिन्यूटी दिखाना है। ठीक है, किस पे दिखाना है कंटिन्यूटी, इस पॉइंट पे। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 हम लोग वो चल रहे हैं लेकर के। तो द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2। अब देखना हम लोग को ये है कि इस फंक्शन का जो वैल्यू है x इक्वल टू 2 पे वो क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, k है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखूंगा कि f(2) का जो वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगा, k के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब करना है यहाँ से हम लोगों को अगेन पुनः क्या करना होगा, अब हम इस क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले LHL इज इक्वल टू, लिखने का तरीका तो पता है ना, x टेंड टू 2 नेगेटिव, मतलब 2 से थोड़ा सा कम, और f(x) इज इक्वल टू, फिर से हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, और यहाँ पे देखना है कि 2 से कम के लिए फंक्शन क्या है। तो हमने बताया है कि अगर x की वैल्यू 2 से बड़ा होगा या x की वैल्यू 2 से छोटा होगा, दोनों केस में फंक्शन a वाला यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसे लिखा जाए 4/2x प्लस कितना होगा स्टूडेंट्स, 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ से फंक्शन हमने लिख दिया। अब ये जो 2 दिख रहा है ना वो x की वैल्यू है, इसे यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 की पावर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। 4 इधर से है, 8 होगा, तो टोटल कितना आ जाएगा, 4/8 आएगा। ठीक है, तो इसकी जो सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4×2 8, 1/2 आ गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसमें क्या करना हम लोगों को कि RHL निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है तो हम लोग उस केस में क्या कहते हैं कि जो फंक्शन है, ठीक है, जिस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है, तो वहाँ से वही बोलते हैं ना कि जब कोई फंक्शन हमारा किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब होता है कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड उसका LHL एंड उसका RHL तीनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमें कहता है क्वेश्चन में कि k की वैल्यू बताइए, तो यहाँ पे LHL से ही हम लोग को लग रहा है कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन k है और LHL कितना है, 1/2, तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कैसे, जोड़ देंगे ऐसे कि सिंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, 2 पे कंटिन्यूअस है, तो देयरफॉर f(2) मतलब द वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो होगा वो इक्वल होगा किसके, नहीं LHL की। ठीक है, इसकी LHL की। अब वैल्यू ऑफ 2 कितना लाए निकल के हम लोग यहाँ पे, k आर इक्वल टू LHL की वैल्यू कितना आ गया है, 1/2। तो हम लोगों ने देखा कि हेंस
द वैल्यू ऑफ एक्स नहीं के लिखना होगा, के की वैल्यू इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये हो गया आंसर, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन है, इस फंक्शन की वैल्यू 1 होता है जब एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से इस फंक्शन की वैल्यू ax प्लस बी होता है जब एक्स की वैल्यू 3 और 5 के हम लोग क्या लेते हैं, बीच में लेते हैं। और इस फंक्शन की वैल्यू 7 होता है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लेते हैं, 5। तो इसे हम लोग वर्कआउट करेंगे कैसे, तो सबसे पहले अब ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ से लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, और गिवन में इसे ही हम लोग लिखेंगे, इट इज गिवन दैट या गिवन, और इसे हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे 3 कंडीशन दिया गया है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इस फंक्शन के लिए जो कंटिन्यूटी डिस्कस होगा या कंटिन्यूटी जो चेकअप करेंगे, ठीक है, वो कितने पॉइंट पे होगा। ठीक है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों जो हमारे पास इनइक्वालिटी कंडीशंस दिए गए हैं उन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 3 है, तो यहाँ पे जो है ना इसका जो पॉइंट आ जाएगा एट एक्स इक्वल टू 3 पे चेक होगा, और इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, 5 है, तो एक 5 पे चेक होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डिस्कस द कंटिन्यूटी है, तो कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 3। पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का जो कंटिन्यूटी है ना वो क्या करते हैं, 3 पे चेकअप करते हैं। ठीक है, तो 3 पे बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 3 पे जो है ना इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, कंडीशन नंबर क्या लगाना है, क्या देखना है हम लोग को, 1, 2 और 3। तो यहाँ लिखा है ना कि x की वैल्यू अगर 3 से कम होगा तो भी 1 यूज करेंगे, और x की वैल्यू अगर 3 के इक्वल होगा तो भी क्या करेंगे हम लोग, 1 यूज करेंगे। तो यहाँ पर तो 3 के इक्वल है ना, x इक्वल टू 3, तो हम लोग यहाँ पे देयरफॉर f ऑफ जो 3 हो जाएगा हमारे पास वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो ऑफकोर्स ये 1 आएगा, ये निकल गया द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं इसकी LHL में, LHL क्या होगा, तो LHL में अब देखो दोस्त, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना हम लोगों को कि LHL निकालने की ज़रूरत है या नहीं। अगर हम यहाँ पे LHL निकालते हैं तो हमें लिखना होगा x की वैल्यू 3 से थोड़ा कम, तो x की वैल्यू 3 से थोड़ा कम मतलब 3 से थोड़ा सा कम, स्मॉलर देन 3, इट मीन्स क्या, फिर से 1 आएगा ना। तो हम यहाँ पे LHL क्यों फाइंड करें। ठीक है, जब LHL और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल ही आ रहा है तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें कुछ अगला लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, LHL को फाइंड नहीं करेंगे, RHL देखते हैं यहाँ से इसकी, RHL क्या होगा इसका। तो RHL में क्या करना है हम लोगों को, तो तरीका लिखने का तो पता ही है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 पे चेकअप हो रही है, 3 प्लस लिखेंगे और f ऑफ x रहेगा, देन क्या करना होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस। अब इस फंक्शन की जो वैल्यू है 3 से थोड़ा ज़्यादा पे, तो हम बोला है ना कि x जो है वो ग्रेटर है 3 से, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा ax प्लस बी। तो यहाँ हम लोग ले लेंगे ax प्लस बी और x इसकी जगह पुट कर देंगे x की जगह पे, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन के आ जाता है 3a प्लस क्या आएगा, b आ जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि क्लियरली ये जो 3a मतलब f ऑफ 3 इक्वल टू यहाँ से RHL हो जाएगा, और f ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास 1 आया है और RHL की वैल्यू हमारे पास कितना है, 3a प्लस b है। तो इसे थोड़ा सा हम मूव करके लिख देते हैं, 3a प्लस b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, इक्वेशन नंबर 1। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में बोला हुआ था कि ये जो x इक्वल टू 3 पे फंक्शन भी कंटिन्यूस है, क्योंकि दिया हुआ यहाँ पे ऐसा कंडीशन चेकअप करना था, तो हम लोग इसको क्या किए, बैलेंस कर दिए और यहाँ से इक्वेशन 1 बना लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके इक्वेशन सेकेंड कहाँ से बनेगा, तो अब लिखते हैं यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 5 पे चेक करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग इसे 5 पे चेक करते हैं, इसमें यहाँ पे लिखते रहा हूँ थोड़ा सा इक्वल नीचे करके 3a प्लस b। ठीक है, अब कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 5 है, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, फिर से लिखेंगे सबसे पहले द वैल्यू
ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 5। इस फंक्शन की वैल्यू जो है x इक्वल टू 5 पे क्या होगा, तो f ऑफ 5। अब देखना ये है हम लोग को कि x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है तो भी 7 यूज होगा, और अगर x की वैल्यू इक्वल टू 5 है तो भी 7 यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग 7 लिखेंगे, ठीक है। अब इसकी LHL देखते हैं, LHL इसका निकाल रहे हैं। अब देखना है हम लोग को कि LHL निकालने के लिए क्या करना होगा। तो इसकी LHL की अगर बात करते हैं तो फिर से लिखना होगा लिमिट x टेंडिंग टू 5 पे चेकअप है, तो 5 LHL के लिए नेगेटिव होता है। f ऑफ क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक है। और क्या करना होगा हम लोगों को, फिर से लिमिट x टेंडिंग टू 5 नेगेटिव। अब यहाँ पे है कि फंक्शन की वैल्यू 5 से थोड़ा कम, तो यही है ना x लेस देन 5, तो इस फंक्शन की वैल्यू यूज करना होगा हम लोग को ax प्लस b को, ठीक है। तो यहाँ से लिखना होगा ax प्लस b। अब यहाँ x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 5 पुट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास 5a प्लस b। तो फिर से हम लोग क्या लिखना होगा कि ए भी फंक्शन जो है, मतलब क्लियरली मतलब ये जो फंक्शन दिया गया है, ठीक है, मतलब ये जो फंक्शन है वो भी क्या है कि x इक्वल टू 5 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इट मीन्स क्या, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड इसकी LHL इक्वल होगा आपस में। तो हम लोग इसको इक्वल कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या करना होगा, 5a प्लस b इज इक्वल टू 7 लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ से घबराना नहीं है, मैं यही बात को यहाँ पे लिखा हूँ। अगर लिखना चाहते थोड़ा सा तो मैं लिख दो यहाँ पे इक्वल टू इसकी LHL हो जाएगा। यहाँ पे तो RHL की इक्वल था ना, RHL था, वहाँ क्या होगा, LHL होगा। अब क्या करेंगे हम लोग कि इक्वेशन नंबर जो 1 है और जो 2 है, इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और जब सोल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ए और बी की वैल्यू आएगा। तो क्वेश्चन वही बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोला था, बट इसमें के नहीं है, ठीक है। बट कोई वेरिएबल तो है ना यहाँ पे, ये जो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो यहाँ पे के नहीं है, बट कोई वेरिएबल मतलब ए भी है। तो वेरिएबल मतलब ए और बी और के, वो सब एक ही तरह का चीज़ है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करते हैं, इसे इरेज कर दें। देखिए स्टूडेंट, अब लिखेंगे यहाँ पे सो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी हैव। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट को पहले मैं लिख दूँ 3a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा 1, और 5a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। अब स्टूडेंट्स इसको तो सोल्व करना बहुत आसान है। क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कॉन्सेप्ट लगाए, मेथड ऑफ एलिमिनेशन पढ़े है ना। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ये कट जाता है, ठीक है। 5 में से 3 जाएगा कितना आएगा -2a, एंड 7 में से 1 चला जाएगा -6 होगा, ये तो कट जाएगा। ए की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 6/2, 2 3 6, ये भी कट आउट होगा। मीन्स हमारे पास जो ए की वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, ए की वैल्यू 6 आ रहा है, सॉरी 3 आ रहा है ना। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब हमें बी निकालना है, तो ये जो वैल्यू लाए हैं ए का निकाल कर हम लोग उस वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, नहीं तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो कहीं पे हम पुट कर देते हैं। तो चलिए हम लोग इक्वेशन 1 में दे देते हैं इसे, पुट x इक्वल टू नहीं, ए इक्वल टू, ए की वैल्यू है ए इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज। इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है हमारे पास, मैं इसे इरेज कर चुका हूँ, बट कोई नहीं, यही था, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 3a प्लस बी इक्वल टू 1। अब ए की वैल्यू हम लोग यहाँ 3 देंगे, 3 इंटू हो जाएगा 3 प्लस बी इक्वल टू 1, और देन 3 3 जा 9, यहाँ से आ जाएगा 9 प्लस बी इक्वल टू 1। और यहाँ से अगर हमारे पास 9 को उधर भेज देते हैं, ठीक है, 9 को क्या करते हैं उधर भेज देते हैं। तो 1/9 तो नहीं लिखना होगा हम लोग को, क्योंकि बी की वैल्यू प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1/9, ठीक है। अब जब इतना हम लोगों ने कर दिया तो 9 में से 1 जाएगा कितना आएगा -8, ये हो गया बी का वैल्यू। तो हमारे पास क्या आया, हेंस द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू ए की वैल्यू कितना था 3, तो यहाँ लिख दिए 3, और बी की वैल्यू कितना आ गया -8। तो यही हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक स्टूडेंट, नोट इट डाउन।
अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो इस क्वेश्चन में भी वही बोल रहा है यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर वेन एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 2। और ये जो फंक्शन है ना वो क्या है, एक्स पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसे हम क्या करना होगा, इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन कर देंगे। इसे हम लोग सॉल्यूशन, इसे हटा देते हैं और इसमें सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, 2 पे जो है इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग अभी देख रहे थे कि जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होगा, मतलब कि x की वैल्यू अगर छोटा होगा 2 से, फिर भी हम लोग को ये वाला फंक्शन यूज करना है, और अगर वो 2 की इक्वल हो गया तो भी हम लोग को यही वाला यूज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि f ऑफ जो 2 निकल कर आएगा, 2 हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो 2 की स्क्वायर k होगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4k। अब यहाँ से निकालते हैं इसका LHL। क्यों, क्वेश्चन बोला है यहाँ पे कि ये जो गिवन फंक्शन है वो x इक्वल टू 2 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 2 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से निकालेंगे LHL। अब LHL निकालने से फ़ायदा है या नहीं, पहले वो देखना है। तो अगर हम LHL निकालते हैं तो यहाँ बोलता है कि x की जो वैल्यू होगा वो 2 से कम लेना है, तो फिर से हम लोग को जो है ना दोस्तों ये ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे बेटर है कि LHL को हम यहाँ पे लीव कर सकते हैं। ठीक है, RHL निकालते हैं इसके यहाँ पे। RHL में क्या होगा हम लोगों को इस केस में, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 पे चेक हो रहा है तो 2 पॉजिटिव लिख के चलना पड़ेगा। RHL के लिए प्लस का साइन होता है, हमने पढ़ाया था। और यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 से बड़ा। ठीक है, तो 2 से बड़ा का मतलब एक फंक्शन ही दे दिया है 3। अब इसमें फिर स्टूडेंट्स वेरिएबल नहीं है। ठीक है, जब वेरिएबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू 2 नहीं पुट होगा यहाँ पे, तो वो 3 जो है ना वो ही सही रह जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हम लिख देंगे 3। अब यहाँ से लिख देंगे हम लोग क्लियरली, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ क्लियरली कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3 है ना, 2 था। ठीक है, 2 है, 2 पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू होगा वो क्या हो गया, RHL के इक्वल हो गया। RHL का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, और LHL का था लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ से ऐड करते हैं। एफ ऑफ 2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, कितना था, 4k। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितना था, एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास क्या था, 4k था। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 4k और इक्वल टू RHL कितना हमने लिया निकल कर, RHL की वैल्यू ये रहा 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3। तो देयरफॉर अगर हम k की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3/4। तो हिंस, समझ में आ रहा है ना, हिंस k इक्वल टू 3/4। दिस इज द आंसर। मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग को यही बोला गया था कि अगर गिवन फंक्शन x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है, गिवन फंक्शन x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है, तो बताना है कि k की वैल्यू क्या होगा इसमें। तो हम लोगों ने क्या करा इसमें कि सबसे पहले द वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल दिए 2 पे, जिस पे कंटिन्यूअस है उस पे निकाल दिए फंक्शन की वैल्यू। और देन हमने क्या किया कि इसकी RHL ले लिया। LHL क्यों नहीं लिया, क्योंकि द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2 पे और इसकी जो LHL पे था दोनों वो इक्वल आ रहा था, तो वहाँ से हम लोग इसको बैलेंस नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस वजह से क्या किया हम लोगों ने, इसकी RHL को निकाला। ठीक है, तो RHL ले लिए और यहाँ पे क्या किया हमने, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन को लिया, दोनों आपस में क्या कर दिया, यहाँ पे बैलेंस कर दिए। अगर हम LHL निकाल कर और इसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल कर बैलेंस करते तो मे भी के नहीं निकाल पाते। ठीक है, इस वजह से हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे कि RHL निकाला, इसका द वैल्यू ऑफ द फंक्शन को निकाला, और दोनों क्या किया हमने इक्विवेलेंट कर दिया। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गया। ठीक है, नोट इट। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी बार जो क्वेश्चन बोलता है वो क्या है कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √1 + px माइनस √1 - px और 2x + 1 एंड x - 1, इसके लिए कंडीशन दिया है कि x की जो वैल्यू होगा वो -1 और 0 के बीच में होगा, साथ में -1 क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है,
ये इक्वलिटी का साइन क्या दिखाता है कि -1 जो है इसमें हमें इंक्लूड कर रहा है, मतलब लेना है, मतलब लेना है, ठीक है, लेकर चलना है। और इसमें जो हम लोग लेंगे 2x + 1 / x - 1, इसमें कहता है कि x की जो वैल्यू होगा ना वो 0 और 1 के इक्वल लेना है हम लोगों को, मतलब लेकर चलेंगे, और इन दोनों के बीच वाला भी सारे वैल्यू जाएंगे x की, ठीक है। तो सिंपली हम इसमें करेंगे क्या कि इसका ग्राफ थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा, जो भी बात यहाँ तक कहा, उसके बाद है कि ये जो फंक्शन है ना वो कंटिन्यूअस है इन द इंटरवल -1 और 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में जो है ना एक चीज़ गिवन है कि जो भी ये फंक्शन है वो क्या है कि इस इंटरवल वाले को एक पॉइंट आ रहा होगा, उस पर क्या है कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पे कि सबसे पहले इसका एक लाइन ग्राफ बना लिया, ठीक है। लाइन ग्राफ कैसे बनाए हम लोग, ये तो पता ही है, 11th का इनइक्वालिटी चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। एक्स और एक्स बेस हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या करा हमने, इसकी ग्राफ पहले प्लॉटिंग करा, ठीक है। तो इसमें कितने तरह का नंबर है, -1 है, 0 है, +1 है, तो हमने 3 पॉइंट यहाँ पे क्या किया, सिंपली प्लॉट कर लिए, ठीक है। अब जब ये पॉइंट प्लॉट हो गया हमारे पास, तब हम लोग को क्या करना है, प्लॉट करेंगे कि -1 और 0, ठीक है। तो हमने बताया था कि जहाँ जहाँ लेस देन इक्वल का साइन आएगा वहाँ पर फील्ड सर्कल होता है, और जहाँ जहाँ सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन होता है वहाँ पे क्या होता है, वैकेंट सर्कल होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या करा कि -1 और यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल है, ठीक है। तो -1 पे हमने क्या किया, फील्ड सर्कल दे दिया, और ये वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा। 0 पे क्या आएगा, वैकेंट सर्कल आएगा, तो हमने वैकेंट सर्कल डाल दिया, ठीक है। एक इसकी वैल्यूज है, तो ये किसकी ग्राफ है, तो ये जो ग्राफ बनाया मैंने -1 लेस देन इक्वल x लेस देन 0 के लिए है, ठीक है। और उसके बाद जो ये जो ग्राफ बनाए हैं, तो ये कहता है कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 और 1 के बीच में लेना है, और दोनों ही वैल्यू को हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो ये ग्राफ किसका हो गया, वो नीचे वाले का, ठीक है, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 का हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करते हैं। तो इसमें दो रूल हमने पढ़ाया था। पहला कि हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ से देख सकते हैं, हमें क्या करना है, हम लोगों को ग्राफ से देखना है कि ग्राफ जिस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा होता है उसी पॉइंट पर इस गिवन फंक्शन का क्या करते हैं, कंटिन्यूटी फाइंड करते हैं। तो ये जो फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना वो कहाँ हो रहा है, देखिए 0 पे। यहाँ से ग्राफ चलना शुरू किया था, ये ना इन्होंने यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन बीच में क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, बीच में ब्रेक हो गया, ठीक है, मतलब 0 पे ब्रेक हुआ है। तो जो गिवन फंक्शन है ना उसकी कंटिन्यूटी 0 पे चेक होगा, ठीक है। हमने दूसरे एक और बात बताया था कि इन दोनों में हम क्या करते हैं, कॉमन जो पॉइंट है ना उसको देखते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, तो एक 0 है और एक क्या है, 0 है, दोनों 0 है, ठीक है। तो इसकी कंटिन्यूटी सिंपल क्या कर देंगे कि इन दोनों में जो पॉइंट कॉमन में होता है उसे क्या करते हैं, उस पर हम लोग कंटिन्यूटी को चेकअप करते हैं। तो यहाँ पे 0 है तो 0 पर क्या करेंगे, हम लोग कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो इसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसे इरेज कर रहा हूँ, यहाँ से मैं लिखूँगा सोल्यूशन गिवन फंक्शन इज, जो भी फंक्शन दिया हुआ है यहाँ तक, ठीक है, इसे हम लोगों ने सेपरेट कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें स्टूडेंट्स, देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि कंटिन्यूटी किस पे चेक होगा, 0 पे होगा। तो हम लोग यहाँ लिख कर चलेंगे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। 0 पे हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे चेक करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वैल्यू ऑफ द लिमिट, मतलब द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू गिवन पॉइंट निकालते हैं। तो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट, यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूँ। अब यहाँ से हम चलते हैं द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, ठीक है। देखना है हम लोगों के कि 0 पर इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है। तो यहाँ हम लोग को देखना है 0 पे, ठीक है, ये है नीचे वाला वैल्यू। तो कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, एफ ऑफ 0 तो लिखेंगे ही, और जहाँ जहाँ इसमें क्या है x दिख रहा है, ठीक है, वहाँ क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, 2x + 1 है तो 2 इंटू क्या कर देंगे, 0 + 1, और y के x - 1 है तो 0 - 1 कर देंगे, तो 1y - 1 आएगा, -1 आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पे फाइंड कर लिया, जिस पॉइंट पे ग्राफ क्या था, डिसकंटिन्यूअस हुआ था, डिसकंटिन्यू कर गया था, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इसकी LHL निकालते हैं। तो LHL निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, सिंपली LHL निकालने के लिए हमें स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसमें मिस्टेकन हो गया है, क्वेश्चन में जो है ना अपॉन x भी दिया हुआ है,
अपने का, ठीक है। अपॉन क्या है, एक्स भी दिया हुआ क्वेश्चन में, बाई मिस्टेक ऐसे लिख दिए थे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ए आ गया हमारे पास। अब लेते हैं यहाँ से एल एच एल। अच्छा, एल एच एल जब लेंगे हम लोग तो 0 से कम, तो x की वैल्यू 0 से कम कहाँ है, ये रहा है ना, x लेस देन 0, 0 से कम पे ये फंक्शन आएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी एल एच एल निकालेंगे सबसे पहले। तो एल एच एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव एल एच एल के लिए होता है। देन क्या करना होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगेन लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, और 0 नेगेटिव के साथ साथ क्या करना होगा हम लोगों को, इस फंक्शन को लिखना पड़ेगा जो ऊपर लिखी हुई है, ठीक, लिखी हुई है, ठीक है। तो 1 प्लस पी एक्स है, और देन हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स, और अपॉन क्या है, एक्स है। इसे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्ट अगर हम इसकी एक्स की वैल्यू देते हैं इसमें, तो वो ना 0/0 का फॉर्मेट आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है, 0/0 का फॉर्मेट। और हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई फंक्शन इस तरह का बिहेवियर रखता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, और इस केस में क्या होता है ना कि किसी फंक्शन का जो कंटिन्यूटी है वो क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट अगर x की वैल्यू जहाँ जहाँ x है वहाँ अगर 0 पुट कर देते हैं तो होगा क्या इस केस में ना, वो देखो 0/0 का फॉर्मेट बना देगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमारे कंटिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, तो ठीक है, इस फंक्शन को पहले 1 प्लस पी एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स रहने देते हैं बाई एक्स, इसे हम लोग रेशनलाइजेशन कर देते हैं, और इसे सेम नंबर से हम लोग करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो 9th क्लास का मैटर है, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया। अब क्या करना है, ऊपर जो है ना वो ये प्लस बी इंटू माइनस बी का क्या दिख रहा है, आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये प्लस बी इंटू माइनस बी तो सबको पता है, होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वी विल राइट हेयर x टेंड टू 0 नेगेटिव, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर करेंगे मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायरिंग, तो सिर्फ स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ये बचेगा, माइनस जैसे ही हम लोग बी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा ना कि ये जो 1 माइनस पी एक्स दिख रहा है ना, उस पर से रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस पी एक्स होगा, और अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक्स, और एक्स के साथ क्या आ जाएगा, ये जो नीचे का नंबर है सारा, ठीक है, सारे मतलब टोटल पी एक्स, और देन आएगा प्लस 1 माइनस पी एक्स, ठीक है। यहाँ 1 से 1 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अब देन क्या होगा यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, 2px हो जाएगा ऊपर, px और px मिलकर 2px, और अपॉन क्या आ जाएगा, x अंडर रूट 1 प्लस px, और देन प्लस अंडर रूट 1 माइनस px, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इधर का साइड इरेज करते हैं, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इज -1, इसे याद रखेंगे हम लोग। अब यहाँ से हम लोग इस x को जो है ना कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, और देन हमारे पास जो है वो होगा 2p अपॉन कितना आएगा, अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 डाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम x की वैल्यू 0 यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो यहाँ से p भी खत्म हो जाएगा, और जैसे ही 0 की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो भी p खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, √1, और यहाँ से भी क्या बचेगा, √1, और यहाँ से √1 का जो स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो कितना आता है, 1 आता है, और यहाँ से भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 और 1 मिलकर क्या दे देगा हमें, 2 दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से जनरली हम लिखते क्या है कि LHL जब निकाल रहे थे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स था, और इसकी जो वैल्यू आ गया वो लिमिट डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट जब डाल देंगे तो वो क्या होगा, वैल्यू खत्म हो जाएगा, 2p आ जाएगा, अंडर रूट जैसे ही हम लोग 0 डालेंगे यहाँ पे तो 1 प्लस p इंटू 0 होगा, और प्लस अंडर रूट 1 माइनस p इंटू 0 होगा, ठीक है। ये डेसिमल नहीं है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है, ये डेसिमल नहीं है। अब इसे क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ से 2p तो ठीक है, बाई ये अंडर रूट 1 हो जाएगा, और ये भी अंडर रूट 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2p है, 1 का स्क्वायर रूट 1 प्लस 1, तो दिस इम्प्लाइज 2p बाई 1 और 1 2 से 2 भी फिनिश हो गया, सिर्फ कितना आ गया, p आ गया, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा एक लाइन कि सिंस द गिवन फंक्शन
द गिवन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 पे क्या था फंक्शन है, कंटिन्यूअस था, दिख रहा है ना। इसी पॉइंट ना डॉट में था हमारा, डाउटफुल पॉइंट बोलते हैं इसे, ये डाउट में था हम लोग को कि इस पॉइंट पे पता नहीं अगर आप जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस हो रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब कितना था, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ 0 था, तो एफ ऑफ जो 0 की वैल्यू है ना वो क्या हो गया, LHL के इक्वल आएगा, और एफ ऑफ 0 हमने -1 निकाल कर लाया था, और यहाँ से p आ गया, देयरफॉर p की वैल्यू कितना आ गया, -1, और दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नोट इट स्टूडेंट्स, इसे नोट किया जाए। ओके, तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ ये जो हमारा वीडियो आ रहा है, आपको एक जानकारी के लिए एक बात बता दें स्टूडेंट्स कि ये जो फेस स्कैम वीडियो बनता है ना, फेस स्कैम वीडियो, ये मैं यूट्यूब पे पहली बार बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें, और हम इसी तरह का वीडियो एक नहीं 1000 लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।